एक विज्ञान को मानने वाली प्रोफेसर के साथ सबसे अजीब घटना घटी। जो प्राचीन चीज वो लाई थी वो अचानक हिलने लगी और उसमें से भारी धुआं निकला। फिर वो धुआं एक विशाल काले पैर में बदल गया। प्रोफेसर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पूरा कमरा एक विशाल काले साए से भर गया था। उसने बताया कि वो हजारों साल से कैद एक जिन्न है और वो उसकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। अगर वो चाहे तो आइंस्टीन को भी टीवी से बाहर निकालकर उसे दे सकता है। नहीं 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 जिन्न। उसने हजारों साल अकेलेपन में बिताए थे, इसलिए वो अपनी कहानी बताना चाहता था। वो एक आम इंसान के आकार में आ गया। उसने मूंगफली और नाश्ता तैयार किया और एलिथिया को अपने पिछले हजारों सालों की कहानी बताने लगा। तुम पहली बार कैसे पकड़े गए थे? कहानी 3000 साल पीछे जाती है। तब जिन्न शीबा की रानी का सेवक था। वो रानी को बहुत चाहता था और उसकी सेवा करके ही खुश था। वो दूर से ही रानी की सुंदरता को निहारता रहता था। लेकिन फिर एक व्यापारी के आने से उनकी शांति भरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। असल में वो कोई व्यापारी नहीं बल्कि महान जादूगर राजा सोलोमन था। उसने अपना संगीत सुनाने के बहाने रानी शीबा पर अपना जादू चला दिया और उसे अपने वश में कर लिया। शीबा की रानी इंसान और जिन्न की संतान थी, इसलिए उसके पैरों पर काले बाल थे। इस वजह से वो बहुत परेशान रहती थी। लेकिन राजा सोलोमन ने अपने जादू से बड़ी आसानी से उसकी ये परेशानी दूर कर दी। और क्योंकि रानी पर जादू का असर था, वो पूरी तरह सोलोमन की कठपुतली बन गई। सोलोमन न सिर्फ उसका पति बन गया बल्कि उसने पूरे राज्य पर भी कब्जा कर लिया। और जिन्न जो रानी का खास सेवक था, उस पर भी सोलोमन ने श्राप दे दिया। सोलोमन एक बहुत बड़ा जादूगर था। उसने मुझे एक पीतल की बोतल में कैद कर दिया। फिर सोलोमन ने वो बोतल एक बाज को दी जिसने उसे लाल सागर में फेंक दिया। हजारों साल तक वो बोतल समुद्र की गहराइयों में पड़ी रही। एलिथिया ने हैरानी से पूछा कि इतने लंबे समय तक सिर्फ सोने के अलावा तुमने अपना वक्त कैसे काटा? उसे नींद की जरूरत नहीं थी। बोतल में कैद होकर वो सिर्फ भगवान से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उन हजारों सालों में सिर्फ अकेलापन और डर ही उसका साथी था। इसलिए हजारों साल बाद उसे ये मौका मिला है। उसने एलिथिया से विनती की कि वो 3 इच्छाएं पूरी मांग ले ताकि जिन्न उस श्राप से आजाद हो सके। लेकिन एलिथिया ने कहा, मेरे पास जरूरत का सब कुछ है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। एलिथिया को अपना काम पसंद है और वो अपनी कमाई से खुश है। उसे कोई विश नहीं मांगनी थी। लेकिन एक इंसान का इतना संतुष्ट होना जिन्न के लिए मुसीबत बन गया। इसका मतलब था कि वो फिर से आजाद नहीं हो पाएगा और उसे कैद रहना होगा। जिन्न का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद को शांत किया। फिर उसने अपनी कहानी आगे बढ़ाई ताकि शायद एलिथिया को कोई विचार आ जाए। लाल सागर में हजारों साल रहने के बाद आखिरकार मछुआरों ने उस बोतल को ढूंढ निकाला, लेकिन बोतल पर इतनी काई और पत्थर जम गए थे कि उन्होंने उसे मामूली पत्थर समझकर एक दीवार की मरम्मत में लगा दिया। कई साल बीतने के बाद एक लड़की ने अपने प्रेमी को देखने के लिए उस पत्थर का सहारा लिया। तभी सामने से राजकुमार ने उसे देख लिया। लड़की घबराकर गिर गई और ठोकर लगने से बोतल का असली रूप सामने आ गया। वो लड़की एक मामूली दासी थी। उसने सोचा था कि इस प्राचीन बोतल को बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन सफाई करते वक्त जिन्न बाहर आ गया। लड़की ने अपनी पहली इच्छा मांगी। वो राजकुमार की पत्नी बनना चाहती थी। जिन्न ने उसे सुंदरता बढ़ाने वाला एक जादुई तेल दिया और राजकुमार के सपनों में उस लड़की की तस्वीर बसा दी। इसलिए जब वे असलियत में मिले तो राजकुमार को लगा कि ये भगवान का इशारा है। शादी होते ही लड़की ने फौरन अपनी दूसरी इच्छा भी मांग ली। जिन्न को पता चला कि महल में साजिश चल रही है। पुरानी रानी चाहती थी कि उसका बेटा ही गद्दी पर बैठे। इस बार वो लड़की मुसीबत में थी। इससे यकीनन उसकी जान जा सकती थी, पर उसने किसी की सलाह नहीं मानी और जिद पर अड़ा रहा। उसने लीना के लिए गर्भवती होने की इच्छा मांग ली और इस तरह वो सभी रानियों में सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गई। वो शान से अपना बढ़ा हुआ पेट दिखाने लगी और जब महारानी को ये खबर मिली तो वो फौरन राजा के पास पहुंची और अफवाह फैला दी कि राजकुमार सेना का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है ताकि वो तख्ता पलट की तैयारी कर सके। राजा ने अपनी पसंदीदा रानी की झूठी बातों पर यकीन कर लिया और पत्थर दिल बनकर अपने ही बेटे को मौत की सजा सुना दी। और राजकुमार का इकलौता वारिस भी महारानी के चंगुल से नहीं बच सकता था। लीना को उनकी साजिश का पता चल गया और उसने फौरन उस लड़की से अपनी हिफाजत के लिए एक इच्छा मांगने को कहा। मेरे पास राजकुमार है, वो मेरी रक्षा करेंगे। लड़की अपने प्रेमी की मौत की बुरी खबर बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने जिन्न को एक जगह बंद कर दिया और राजकुमार को आखिरी बार देखने के लिए दौड़ी, पर महारानी ने पहले से ही घात लगाकर लोग बिठा रखे थे। उन्होंने उसे एक बोरे में बंद करके समंदर में डुबो दिया। चूंकि बोतल खोलने वाले मालिक ने अपनी 3 इच्छाएं पूरी नहीं की थी, इसलिए जिन्न श्राप से आजाद नहीं हो सका। अब उसे अगले मालिक का इंतजार करना था जो किस्मत से उसे ढूंढ ले। पर बदकिस्मती से लड़की ने पहले ही बोतल को फर्श की टाइल के नीचे छिपा दिया था। उस जगह को किसी के लिए भी ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। इस तरह जिन्न एक बार फिर 100-200 साल के लिए कैद हो गया। उसने अपनी दिमागी ताकत से महल के लोगों को बुलाने की कोशिश भी की, पर हमेशा नाकाम रही। फिर एक दिन एक ऐसा राजा गद्दी पर बैठा जिसके लिए मोटापा ही खूबसूरती थी। उसने अपनी सबसे मोटी रानी को सेनापति बना दिया। एक दिन वो मोटी रानी एक रहस्यमयी पुराने किले का दौरा कर रही थी जब अनजाने में उसे ये वीरान सा बाथरूम दिखा। उस दिन वो नहाकर जैसे ही बाहर निकली, गलती से उसका पैर फिसल गया और वो सीधा एक खोखली टाइल पर जा बैठी जिससे वो टूट गई। इतने सालों बाद जिन्न आखिरकार आजाद हो गई। वो दोबारा उस कभी न खत्म होने वाले अंधेरे में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने बेताबी से मोटी रानी से 3 इच्छाएं मांगने के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। वो बस उससे मिन्नतें करती रही, पर रानी ने उसे तांका झाकी करने वाला समझकर बाहर निकाल दिया और बोतल को दोबारा समंदर में फेंक दिया। एलिसिया के हिसाब से जिन्न के जरिए आसानी से इच्छाएं पूरी करने पर आगे चलकर और भी बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ती है। उसकी खुद की कोई ख्वाहिश नहीं थी तो वो भला खुद को मुसीबत में क्यों डालता, लेकिन सिर्फ अच्छाई के नाते वो जिन्न का काम पूरा करने में उसकी मदद कर सकता था। पहली, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बाल गायब हो जाए। दूसरी, मैं चाहता हूँ कि तुम ये चाय पियो। और आखिर में, मैं चाहता हूँ कि तुम
एक कप और पियो। ये सुनकर जिन्न गुस्से में आ गई। दरअसल जब जिन्न को राजा सुलेमान ने कैद किया था तो उसकी वजह ये थी कि वो दिल से शीबा की रानी के साथ रहना चाहते थे। इसलिए राजा सुलेमान ने श्राप तोड़ने की यही शर्त रखी कि जिन्न को इच्छा मांगने वाले की 3 दिली ख्वाहिशें पूरी करनी होंगी। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो अपनी सबसे गहरी ख्वाहिशों को पूरा करने का ऐसा मौका नहीं चाहेगा, और जब ऐसा मौका उसके सामने था तो उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। मेरी एक इच्छा है, हम कभी नहीं मिले, ऐसी बातें मत करो। जिन्न कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई और उसने बोतल तोड़ दी। एलिसिया भी उसकी ऐसी हालत देखकर समझ गया कि वो अपने अतीत की कोई ऐसी बात छिपा रही है जिसका वो जिक्र भी नहीं करना चाहती। इस बार बोतल ज्यादा देर तक समंदर में नहीं रही। उसे एक बड़ी मछली ने अपने पेट में निगल लिया था। उस औरत को धातु की चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। उसने बिना किसी मेहनत के उसे खो लिया। जाफिर को एक अमीर बूले व्यापारी ने खरीद लिया था और वो उसकी छोटी बेगम बनकर घर आ गई थी। वो एक पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह थी। वो बूढ़ा जब चाहता तभी उसे अपने पास बुलाता था। इसलिए जब जाफिर ने जिन्न को देखा तो उसकी पहली प्रतिक्रिया इच्छा मांगना नहीं थी, बल्कि वो उसे इस कमरे में किए गए अपने आविष्कार दिखाने लगी। उसने 2 घूमने वाली चक्रियों से एक कार्टून बनाया था और एक उड़ने वाला आसान सा यंत्र भी। जाफिर ने शिकायत की कि ये दुनिया औरतों के साथ बहुत नाइंसाफी करती है। अगर वो एक आदमी बन पाती तो उसकी बुद्धिमानी को दुनिया भर में पहचान मिलती, पर जिन्न के लिए, जिसके पास सीमित शक्तियां थी, ऐसी इच्छा पूरी करना बहुत मुश्किल था। इसलिए जाफिर ने पीछे हटकर अपनी पहली इच्छा मांगी। मैं दुनिया का सारा ज्ञान हासिल करना चाहती हूँ। जिन्न ने किताबों को पिघलाकर बोतल में डाल दिया। बस उस जादुई पानी को पीते ही उसे किताबों का सारा ज्ञान मिल सकता था, पर वो जितना ज्यादा सीखती गई उसकी जानने की इच्छा उतनी ही बढ़ती गई, और जिन पहेलियों को वो सुलझा नहीं पाती थी वो उसकी नई परेशानी बन गई। जाफिर इतनी परेशान थी कि जिन्न ने उसे सलाह दी कि वो अपनी दूसरी इच्छा में बिल्कुल उसी की तरह बन जाए, जिसे सोने की जरूरत न हो और जो सिर्फ अपनी सोच की ताकत से दुनिया में कहीं भी घूम सके। जाफिर को दुनिया का सारा ज्ञान मिल गया और उसकी नजरों में ऐसी कोई पहेली नहीं थी जिसे सुलझाया न जा सके। हालांकि दोनों आजाद नहीं थे, लेकिन उनकी सोच बादलों के पार उड़ सकती थी। धीरे धीरे जिन्न भी उस लड़की से प्यार करने लगा। वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने जाफिर को तीसरी इच्छा मांगने से रोक दिया। लेकिन जिन्न का ऐसा करना भी ठीक वैसा ही था जैसे जाफिर के पति ने उसे कैद कर रखा था। जाफिर गुस्से से भड़क गई और चिल्लाई कि बिना आजादी के इतने सारे ज्ञान का क्या फायदा, ये तो सिर्फ और भी ज्यादा दुख देगा। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए जिन्न ने खुद को एक नई बोतल में बंद कर लिया। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह कैद होता, जाफिर ने अपनी तीसरी इच्छा मांग ही ली। उसने वो इच्छा मांग ली और उसी पल वो मुझे छोड़कर चली गई। अलिथिया ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? ये एक प्रेमी की पूरी तरह से की गई गलती थी। लेकिन जिन्न ने अपनी प्रेमिका के साथ रहने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला किया। उसकी इस जिद ने अलिथिया का दिल पूरी तरह से जीत लिया। वो कुछ देर झिझकी और आखिरकार उसने अपना मन बदल लिया। दरअसल अलिथिया का आत्मनिर्भर दिखना सिर्फ एक दिखावा था, एक कवच जिसे उसने खुद को बचाने के लिए पहना था। एक जमाने में उसका एक पति था जिससे वो बहुत प्यार करती थी और वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। लेकिन बदकिस्मती से उसका बच्चा नहीं बच पाया और उसके पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। यह रिश्ता उसके लिए एक अफसोस बनकर रह गया। इसलिए वो एक ऐसा प्यार चाहती थी जिसमें कोई उसे पूरे दिल से चुने, एक ऐसा प्यार जिसमें उसे चुना जाए। अलिथिया और जिन्न ने पहली इच्छा पूरी की कई साल हो गए थे जब से उस औरत ने प्यार की खुशी महसूस नहीं की थी। उसने जिन्न के लिए एक नई बोतल ढूंढी, लेकिन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ ने जबरदस्ती उसे स्कैनर से गुजारने को कहा। उसने उनसे गुजारिश की कि वे मान जाएं, क्योंकि ये कलाकृति वाकई बहुत नाजुक थी। लेकिन एयरपोर्ट के अधिकारी ने उसकी एक न सुनी। उसे नियमों के हिसाब से ही काम करना था। उस पल वो इतनी घबरा गई कि उसकी सांसें थम गई। लेकिन गनीमत रही कि जिन्न सबके सामने बाहर नहीं आया। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। एक लंबे सफर के बाद वो आखिरकार जिन्न को सुरक्षित लेकर लंदन पहुंच गई। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जिन्न को इस अनजान माहौल में ढलने में मुश्किल हो रही थी। शहर का शोर शराबा और हर जगह मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल लगातार उसकी ऊर्जा में दखल दे रहे थे। जिन्न ने सिर झुकाकर अपनी तकलीफ अलिथिया को बताई। हालांकि आज की दुनिया में जिन्न के रहने के लिए कई तकनीकी चीजें ठीक नहीं थी, लेकिन अलिथिया से किया वादा निभाने के लिए जिन्न ने वही रुकने और खुद को बदलने की कोशिश करने का फैसला किया। आने वाले दिनों में जिन्न अक्सर उसके साथ लेक्चर में जाता था और अकेले में वो आज की दुनिया को समझने निकला। उसने न सिर्फ डॉक्टरों की बेहतरीन सर्जरी देखी, बल्कि एक विशाल क्वांटम कोलाइडर का दौरा भी किया और ये समझा कि इंसानों ने फिजिक्स के ज्ञान को किस हद तक हासिल कर लिया है। यहाँ तक कि उसने एक रेडियो टेलीस्कोप से पृथ्वी के बाहर की दुनिया को भी महसूस किया। जिन्न की नजरों में इंसानों की काबिलियत बहुत ज्यादा डरावनी थी। हमेशा की जिंदगी को छोड़कर इंसानों ने देवताओं से भी बढ़कर चमत्कार कर दिखाए थे। लेकिन अलिथिया को इन सब की परवाह नहीं थी। वो लालची नहीं थी। वो तो बस अपने प्रेमी के साथ शांति से ये कुछ दशक बिताना चाहती थी। उसे लगा था कि उनकी खुशहाल जिंदगी में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन उस दिन जब वो घर लौटी तो उसे जिन्न कहीं दिखाई नहीं दिया और हवा में भी कुछ अजीब से कण फैले हुए थे। उसने ऊपर नीचे हर जगह ढूंढा। आखिरकार उसे बेसमेंट में जिन्न बेसुध पड़ा मिला। जिन्न का शरीर रेत की तरह बिखर रहा था। ये देखकर अलिथिया घबरा गई और उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने जिन्न को छूने की हिम्मत नहीं की। वो बस लगातार अपने प्रेमी को पुकारती रही, लेकिन जिन्न ऐसे पड़ा था जैसे उसमें जान ही न हो, कोई हरकत नहीं कर रहा था। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने अपनी दूसरी इच्छा मांग कर देखी। वो उम्मीद कर रही थी कि जिन्न कुछ बोलेगा। कुछ पलों के बाद जिन्न में आखिरकार कुछ हरकत हुई। मैं सो गया था। जिन्न शांत रहने का नाटक करते हुए वहां से जाने लगा। वो नहीं चाहता था कि उसकी प्रेमिका उसे इस हाल में देखे, लेकिन पास खड़ी अलिथिया उसका झूठ कैसे न समझती। असल में ये सब एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी जांच के वक्त ही शुरू हो गया था। जिन्न तभी से बहुत दर्द और तकलीफ झेल रहा था। वो लगातार झूठ बोल रहा था। जिन्न जबरदस्ती आसपास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ तालमेल नहीं बिठा सकता, बल्कि वो उससे लगातार कमजोर होता जा रहा था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।